राजस्थान के बाड़मेर में दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दम। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए देश को मिला पहला हाईवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। सीडीएस विपिन रावत और वायुसेना चीफ भी रहे मौजूद। बाड़मेर और जैसलमेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MRSM मिसाइल को जंगी बेड़े में किया शामिल। वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। इसका इस्तेमाल आसमान में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को मार गिराने में किया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों से पीएम ने की मुलाकात। पहली बार भारत ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीतकर रचा इतिहास। पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी, सुमित, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड। पीएम मोदी बोले, मिलकर ऐतिहासिक जीत की मनाए खुशियां। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को भेंट की शॉल। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर कटरा पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। राहुल गांधी शाम के वक्त होने वाली विशेष आरती में उन्होंने हिस्सा लिया और रात को भी वहीं रुके। राहुल गांधी की आज वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के किसान परिवार के साथ अचानक मुलाकात हुई। राहुल ने किसान परिवार के पास बैठकर बातचीत की। भूपेश बघेल सरकार के बारे में पूछा। किसान ने कहा, भूपेश जी किसानों वनवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने कहा, ब्रिक्स की अध्यक्षता करना गर्व की बात है। हरियाणा सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा। करनाल मिनी सचिवालय के सामने धरना जारी। मांग पूरी नहीं होने तक नहीं हटने का ऐलान। 28 अगस्त को लाठीचार्ज में शहीद और घायल किसानों के लिए मुआवजे की मांग। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे के आज आखिरी दिन बाराबंकी में रहे। ओवैसी ने कहा, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन कभी मुसलमानों पर हुए अत्याचार का विरोध नहीं करती। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुटी आम आदमी पार्टी 3 अक्टूबर से शुरू करेगी चाणक्य विचार सम्मेलन। अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा आया सामने। काबुल के अलग अलग इलाकों में महिला प्रतिनिधित्व और अधिकारियों के लिए रैली निकाल रही महिलाओं को तालिबानियों ने बेरहमी से पीटा। अफगानिस्तान के हेरात में नए तालिबानी फरमान के बाद एक प्रदर्शनकारी युवक को मारी गोली। तालिबान ने प्रदर्शन पर लगाई रोक। एक पत्रकार की भी तालिबानियों ने गोली मारकर हत्या की। अफगानिस्तान में प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए तालिबान ने जारी किया फरमान। नारे लगाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति। आदेश के तहत प्रदर्शन में लगने वाले नारों और बैनरों के लिए पहले ही लेनी होगी मंजूरी। तालिबान के सामने नॉर्दर्न अलायंस ने किया सरेंडर। अफगान टीवी चैनल ने किया दावा। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया। चैनल के मुताबिक पंजशीर में तालिबान का एक्शन जारी। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा शुरू। मज़ार शरीफ, हेरात और कंधार के लिए उड़ानें शुरू। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने बुलाई वर्चुअल बैठक। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में उछाल। बीते 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि। एक दिन में 338 लोगों की मौत। 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। पिछले 24 घंटे में देश में 86,51,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 71 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केरल में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 30,196 मरीज मिले। 181 लोगों की कोरोना से मौत। देश के 75% से ज्यादा कोरोना के मरीज केरल से आ रहे हैं। ओडिशा में स्कूल खुलते ही बच्चों में बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। ओडिशा में 762 नए कोरोना संक्रमितों में से 102 मरीज 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। राज्य सरकार ने स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल को और सख्त करने का फैसला किया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच पटना में आज रोका गया वैक्सीनेशन। पटना में 24 घंटे के लिए सभी विशेष और सामान्य टीकाकरण केंद्र को बंद किया गया। अब शुक्रवार से रविवार तक वैक्सीनेशन का काम होगा। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के दादर फूल मार्केट में जुटी लोगों की भारी भीड़। लोगों ने कोरोना नियमों की उड़ाई जमकर धज्जियां। फूल मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हुए तार-तार। यूपी में बढ़ रहा है रहस्यमय बुखार का प्रकोप। बलिया, मथुरा और फिरोजाबाद में हालात सबसे खराब। फिरोजाबाद में 450 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के कमरहट्टी पालिका के कई वार्ड में डायरिया का प्रकोप। 2 महिलाओं की मौत। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण नाव हादसा। नाव हादसे में एक महिला की मौत। ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रियों से भरी 2 नाव की टक्कर से हुआ हादसा। नदी में फंसे 87 लोगों का रेस्क्यू। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरे के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। इसी दौरान जेएमएम के एक कार्यकर्ता ने हेमंत सरकार के जयकारे लगाए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दर्दनाक हादसा। एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर लादकर पैदल अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही पत्नी की मौत। बारिश और भूस्खलन से नंदुरबार में रास्ते बंद हैं।